श्री अष्टावक्र महागीता छठा अध्याय। 5वें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान से सुनिश्चित होकर उन्हें मुक्ति की विधि बताते हैं। साथ ही वे उनकी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मुक्ति की इच्छा है या नहीं। अगर है तो अभी मोक्ष को नहीं पा सके हैं। जिस स्थिति में प्राणी न तो कुछ पाना चाहता है और न ही कुछ त्यागना ही चाहता है, उसके अंदर न तो कोई राग है न विराग है, न आसक्ति है और न ही विरक्ति, जहां तक कि उसके लिए न तो ये संसार है और न ही मोक्ष। चित्त की ऐसी शून्य एवं जगी हुई अवस्था का नाम ही मोक्ष है। इस स्थिति पर पहुंचने वाला व्यक्ति शुद्ध चेतन आत्मा मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में व्यक्ति जब शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे ब्रह्म आत्मा का ज्ञान होता है। वह व्यक्ति मात्र न होकर एक संपूर्ण संसार की रचना करने वाला हो जाता है। वह संपूर्ण पर शासन करने वाले ब्रह्म को समझ लेता है और ब्रह्म को जान लेने से वह अपने आप में ब्रह्म हो जाता है। वह वास्तविकता को जानकर स्वयं वास्तविक हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन सभी को त्यागना भी पड़ता है, नहीं तो वे क्रियाएं ही व्यक्ति का बंधन बन जाती हैं। नदी पार करने पर किनारे पर पहुंचकर नाव को छोड़ देना ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह उसकी मूर्खता होती है। उस स्थिति पर पहुंचने के बाद ग्रंथ, कार्यविधि, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि को त्यागना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इनकी आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करने तक ही थी, अब सब बेकार हो गई। मंदिर, पूजा, उपासना आदि सब कार्य बेकार हो गए। जीवन में इन सब की आवश्यकता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब संघर्षों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक की स्वतंत्र अवस्था की स्थिति को जानने के लिए जो ज्ञान का उपदेश देते हैं, जनक उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जिस प्रकार से इस आकाश का कोई अंत नहीं है, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, उसी प्रकार से मैं आत्म रूप होने के कारण इस आकाश के समान ही अनंत हूं। यह जगत उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घर की भांति है। जब यह सारा संसार एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग करना, स्वीकार करना और लिप्त हो जाना कैसे व किसमें है? त्याग, स्वीकार व लय में दो का होना जरूरी है, तब तो प्राणी एक का त्याग करके दूसरे को स्वीकार कर सकता है। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है, वह वही वास्तविक है, तो किस किसका किसमें समागम हो या किसका त्याग किया जाए और क्या स्वीकार किया जाए? जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्म रूप होने से सागर में समान हूं और यह संसार मेरी ही लहरों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। विविधताएं तो अज्ञान और संदेह के कारण प्रतीत हो रही थी, वे सब समाप्त हो चुकी हैं। इस कारण न तो इन्हें छोड़ना है और न ही स्वीकार करना है और न ही इनमें विलीन हो जाना है। पहले उदाहरण में आकाश व घर में विविधता का आभास होता है कि घर व आकाश अलग अलग हैं। इसलिए जनक इस उदाहरण में सागर और तरंग के द्वारा अध्यात्म की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा एक ही है। यह न तो मरती है और न ही उत्पन्न होती है। इस कारण से न तो इसका त्याग हो सकता है और न ही स्वीकार किया जा सकता है, न इसका किसी में विलीन होता है। इससे पहले सूत्र में सागर उसकी लहरों में थोड़ी विविधता दिखाई देती है, अतः
जनक यहाँ पर एक और उदाहरण देकर इसकी विवेचना कर रहे हैं। वे कहते हैं, यह संसार सागर व लहरों के समान भी नहीं है, क्योंकि तरंगों का सागर में विलीन हो जाना संभव है, लेकिन मैं सीपी की भांति वास्तविक हूं और इस संसार की कल्पना उस सीपी में चांदी के संदेह के समान है। अतः संदेह रूप होने से न इसे त्यागा जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है और न ही समागम किया जा सकता है। ऐसा आत्मा का ज्ञान है। ऊपर के तीनों दृष्टांतों में अध्यात्म की संपूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई। इनमें भी थोड़ा थोड़ा संदेह रह गया है। अतः जनक इस दृष्टांत के द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्म रूप होने से सभी भूत पदार्थों में स्थित हूं और ये सभी भूत पदार्थ मुझ में स्थित हैं। आत्मा एवं संसार की विभिन्न स्थिति है। ये सारे भूत पदार्थों के समुदाय शरीर के अलग अलग होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। सुंदरता और असुंदरता, छोटे और बड़े का, बिना आकार वाले और आकार वाले का तत्व के आधार पर समानता पाई जाती है। भाप भी जल ही है और जल भी भाप ही है। केवल आकार परिवर्तित हो जाने से तत्व में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा और संसार दोनों एक ही तत्व हैं। इसलिए न तो इन्हें छोड़ा जा सकता है और न ही स्वीकार किया जा सकता है और न ही इसका समागम किया जा सकता है। श्री अष्टावक्र महागीता छठा अध्याय समाप्त।